एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के पैसिव वॉइस को बनाने का ढंग सीखेंगे। हम लोग इंग्लिश के तो पैसिव वॉइस को बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हिंदी के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, अपराधियों को ढूंढा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अपराधियों को ढूंढा जा रहा है, यानी ढूंढने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? अपराधियों को, यानी अपराधी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। दूसरा काम देखिए, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पैसिव वॉइस बनाते समय आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है तो उसको उसी टेंस में रहने दिया जाता है और उसमें केवल बीइंग लगा दिया जाता है। और पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अपराधियों को यानी द क्रिमिनल्स, अपराधी हैं तो आर, द क्रिमिनल आर बीइंग सर्च्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बारिश के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। सबसे पहले तो पहचानिए कि कौन सा टेंस है। ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कैसे आया गया लिया दिया वो उठा बैठा जाएगा, यानी आ ई ए जब भी किसी टेंस के या किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटीन्यूअस में लेकर जाते हैं। देखिए, बारिश के कारण क्या कर दी गई? रद्द, मीटिंग, यानी मीटिंग हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द मीटिंग वाज क्या कर दी गई? कैंसल्ड। द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, घड़ी ठीक कराई गई थी। गई थी, ली थी, दी थी, की थी, जब भी शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे। तो क्या होगा? देखिए, बात किसके बारे में की गई है? घड़ी के बारे में। ठीक है, क्या किया गया? यानी द वॉच हैड बीन रिपेयर्ड। द वॉच हैड बीन रिपेयर्ड। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। हमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, यानी लास्ट में क्या आया? लिया है, दिया है, गया है, उठा है, चुका है, चुकी है। ऐसे जब शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे। तो देखिए, हमें किसे नहीं दिया गया है? हमें, यानी वी हैव नॉट बीन गिवन एनीथिंग एज सच। अगला सेंटेंस देखिए, हमें वहाँ फालतू में क्यों भेजा जाता था? था कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर आएंगे। देखिए, हमें भेजने का काम किसे किया जाता था? हमें, यानी वी वर। लेकिन ध्यान दीजिए कि क्यों शब्द कहाँ पर आया है? बीच में। जब कभी भी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी हो जाएगा वाई वर वी। क्या किया जाता था? भेजा जाता था, लेकिन कैसे? फालतू में, यानी वाई वर वी अननेसेसरली सेंट। और कहाँ? वहाँ, यानी देयर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। आइए अब मूव करते हैं अगली स्लाइड की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है कि मुझे कहीं भेजा गया है। मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे क्या किया गया है? भेजा गया है, गया है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे क्या किया गया? भेजा गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यानी वाक्य क्या होगा? वी हैव बीन सेंट कहीं, यानी एनी वेयर। अगला वाक्य देखिए, क्या तुम्हें बताया गया है कि हम कहाँ हैं? देखिए, इसमें दो क्लाज हैं। क्या तुम्हें बताया गया है कि हम कहाँ हैं? वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सहायक क्रिया। लेकिन ये देखिए, क्या तुम्हें बताया गया है, यानी कि
ये खुद को नहीं बताया बल्कि इसको किसी के द्वारा बताया गया, यानी यह वाक्य भी क्या है, पैसिव वॉइस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस, देखिए गया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेकर जाते हैं, यानी हो जाएगा हैव यू टोल्ड। हैव यू टोल्ड, क्या तुम्हें बताया गया है, दैट की। अब वेयर वी वर, देखिए अब एक साथ दैट और वेयर दोनों का प्रयोग करना सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर दैट नहीं बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, वेयर, और वी इसके बाद आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक विद्यार्थी को उसके सहपाठी के द्वारा, किसके द्वारा, उसके सहपाठी के द्वारा, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट भी दिया है कि इस जो एक विद्यार्थी है इसके दोस्त के द्वारा उसे क्या किया गया है, प्रताड़ित किया गया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर आएंगे, तो क्या होगा, अ स्टूडेंट, ठीक है, क्या किया गया, वाज, क्या किया गया, पनिश्ड बाय हिज क्लासमेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिवाली खुशी से मनाई गई। लास्ट में है गई, ली, दी, की, ठीक है, ये सब वाक्य हमेशा कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लाएंगे, यानी द दिवाली वाज सेलिब्रेटेड, कैसे, खुशी से, यानी विथ जॉय हो जाएगा, यानी होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए दंडित किया जाएगा। गागीगे, कौन से टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लेकर आएंगे। देखिए वाक्य की शुरुआत किससे हुई, क्या से, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि यू के अनुसार, यानी तुम्हें, तुम्हारे अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी जाएगी, यानी होगा क्या, विल यू बी, विल यू बी, क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, यानी पनिश्ड, और किसके लिए, योर नेग्लिजेंस, यानी तुम्हारी लापरवाही के लिए। बनेगा कैसे, देखिए विल, ठीक है, तो ये है सेंटेंस। आइए कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हमें कहीं भेजा जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो उसको उसी टेंस में रहने दिया जाता है, बस उसमें केवल बीइंग शब्द जोड़ा जाता है, यानी हमें कहीं और भेजा जा रहा है, यानी वी, ठीक है, वी आर बीइंग सेंट समवेयर एल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पेन उठा लिया गया है, कलम को क्या कर लिया गया है, उठा लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द पेन हैज बीन पिक्ड या लिफ्टेड, एंड द पेन हैज बीन लिफ्टेड। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे एक क्यों दिया गया, उसे एक क्यों दिया गया, क्यों शब्द कहाँ पर आया, बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन देखिए टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्यों शब्द या जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेकर जाएंगे, यानी होगा क्या, वाई वाज ही, क्या किया गया, ठीक है, दिया गया, गिवन दिस, यानी यह, वाई वाज ही गिवन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें क्या बताया गया, हमें क्या बताया गया, क्या शब्द कहाँ पर आया, बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। सब्जेक्ट कौन है, हम हैं, लेकिन अब हमने कोई काम नहीं किया इसलिए हम क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट। हमें क्या बताया गया, यानी क्या शब्द पहले होगा तो यानी व्हाट। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी पास्ट कंटीन्यूअस वाज और वर, तो व्हाट वर वी टोल्ड, ऐसे भी हो सकता है, यानी सबसे पहले होगा, देखिए
अब हम चाहें तो इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि व्हाट वाज टोल्ड टू अस। ठीक है, इस तरह से भी वाक्य को बनाया जा सकता है। लास्ट सेंटेंस है, उन्हें कहाँ भेजा गया था। गया था, लिया था, दिया था, आया था, गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फेयर, ठीक है, हैड ही क्या किया गया, भेजा गया यानी सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे कुछ सेंटेंस पैसिव वॉइस के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंटेंस जो समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही सेंटेंस मैं अक्सर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए ये छोटी सी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।